हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो जी, सुबह का वक्त हो चुका, सुबह के 8 बज गए हैं। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हस्बैंड गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। इधर मैं अपने लिए और उनके लिए बनाने लगी थी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने सफाई के कामों में। तो किचन वगैरह मैंने अभी क्लीन नहीं किया था। पहले मैं बेड वगैरह अच्छे से सेट कर देती हूँ रूम वगैरह को, उसके बाद मैं किचन को क्लीन करूँगी। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के कमेंट भी आते हैं कि आपका घर काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है, और आमने सामने भी जैसे जब लोग बोलते हैं कि आपका घर काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है, तो बहुत सफाई रहती है आपके घर में, तो सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। और जब तक घर में साफ़ सफाई ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे मैं बीमार हूँ पर घर की साफ़ सफाई मैं ज़रूर करती हूँ। अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो घर में मुझे लेटे लेटे भी चैन नहीं मिलता है। तो पहले मैं अपनी साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद ही मुझे आराम मिलता है। वरना फिर यही रहता, घर गंदा है घर गंदा है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इसे मेरी बुराई समझ लो या अच्छाई, कुछ भी समझ सकते हो। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं डेली अपने घर के एक एक कोने को साफ़ सुथरा करती हूँ, हर घर की एक एक चीज़ को डेली डेली क्लीन करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डेली की मेरी जो क्लीनिंग है वो काफ़ी कम होती है, पर डेली क्लीनिंग के बाद मैं घर में जैसे डेली रोज़ 10-15 मिनट एक कोने को देती हूँ। जैसे किचन में ही लगा लो, रैक लगा रखे हैं मैंने, तो डेली मैं एक रैक की क्लीनिंग कर देती हूँ, या एक कैबिनेट की क्लीनिंग कर दो अगर गंदा है तो, या फिर अलमीरा का एक पार्ट ही क्लीन कर दो। ऐसे ही कर करके हमारा घर बिल्कुल क्लीन रहता, साफ़ सुथरा रहता। हमें एक दिन पूरी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ऐसे ही हमारा बस डेली हम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगाने से हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है। जैसे अब बेड की क्लीनिंग हो रही है, तो बेड शीट वगैरह तो डेली ही हम अच्छे से सेट करते हैं, पर साइड में जैसे कॉलिन वगैरह से तो डेली क्लीनिंग नहीं होती। तो जैसे सोच लिया आज चलो बेड को ही हम 10 मिनट दे देते, 10 मिनट भी नहीं लगती है इतना करने में, तो 5 मिनट ही काफ़ी है बेड की। अगर हमें डीप क्लीनिंग करनी हो, जैसे कॉलिन वगैरह से साइडों से क्लीन करना हो, तो बस इतना सा ही हमें टाइम लगेगा। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग हम करते रहे। उस रूम को करने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, तो यहाँ की भी मैं बेडशीट वगैरह को अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो जी, सफाई की चीज़ों को एक साथ रखे, जैसे झाड़ू हुआ, पोंछा हुआ, क्लीनिंग ब्रश, स्प्रे बॉटल, वाइप्स, तो जो भी क्लीनिंग की टूल्स होते हैं हमारे, उनको एक साथ रख के जिन्हें ढूंढने में हमारा समय बर्बाद ना हो, तो सारी चीज़ें हमें एक साथ ही मिल जाए। और मल्टीपर्पज़ क्लीनर ख़रीदे, अलग अलग तरह की चीज़ों को साफ़ करने के लिए अलग अलग क्लीनर ना ले। तो जैसे विनेगर और बेकिंग सोडा को हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, ये एक अच्छा सा क्लीनर बन जाता हो, और इससे किचन टेबल, बाथरूम, मिरर वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम एक अच्छा सा क्लीनर बना सकते हैं, और ये हर तरह की सफाई के लिए यूज़फुल होता है। किचन की टाइल्स वगैरह, बाथरूम की टाइल्स वगैरह, खिड़की, दरवाजे, हर चीज़ को हम इससे क्लीन कर सकते हैं। और इससे हमारा समय भी बचता है, क्योंकि अगर अलग अलग हम क्लीनर रखेंगे तो कभी हमें वो लेना पड़ेगा, कभी वो, तो सिर्फ एक क्लीनर रखे। और पहले मैं भी अलग अलग क्लीनर यूज़ करती थी, पर जब से मैंने ये वाला क्लीनर बना के घर पे ही यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। इससे अच्छे से सफाई हो जाती है और काफ़ी अच्छी सफाई होती है, तो अभी मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को भी आप छोटे मोटे काम दे सकते हैं, जैसे अपने खिलौने सही जगह पर रखना, अपने जूते और बैग जगह पर रखना। इससे बच्चे जिम्मेदारी भी सीखेंगे और घर का काम भी हल्का हो जाएगा। और मैं भी अपने बच्चों को छोटे मोटे काम देती रहती हूँ, जैसे वो पढ़ाई वगैरह करते हैं, अपनी बुक्स उनकी जगह पर रखना, तो ऐसे छोटे मोटे वो काम। और अब तो उन्हें आदत सी हो गई है, जो सामान वो जहाँ से लेते हैं तो उसी जगह पे वो जाके रखते हैं। तो अब उन्हें भी पता है कि जो हमने सामान लिया है वो वापस से हमें वहीं रखना है। तो इससे बच्चों में ऐसे अपनी आदत सी बन जाती है, तो बच्चे फिर ऐसे सामान नहीं फैलाते।
हर सामान को उनके प्लेस पे ही सेट करके रखते हैं। और रात को सोने से पहले भी हम एक नज़र पूरे घर में घुमा दे, 5 मिनट की हम क्लीनिंग कर दे, तो हमें सुबह हमारा घर बिल्कुल व्यवस्थित और साफ़ सुथरा मिलता है। जैसे रात को सोने से पहले 5 मिनट निकाल कर, जैसे टेबल गंदी है, जैसे खाना वगैरह खाते हैं कई बार हम ऐसे छोड़ देते, तो जैसे रात को ही हम टेबल को अच्छे से क्लीन कर दे। अगर सिंक में बर्तन हो, एक गिलास भी हो, तो उसे भी धो के रख दे। और जैसे काउंटर टॉप पे कुछ अगर सामान फैला हुआ है, एक आधा सामान इधर उधर हुआ है, तो उसे भी उसके प्लेस पे अच्छे से सेट कर दे। तो इससे जब हम सुबह उठेंगे तो घर साफ़ सुथरा मिलेगा और दिन की शुरुआत भी अच्छी खासी होगी, बेहतर होगी। और जैसे हम गृहिणियों की आदत होती है कि बेकार सामान को भी हम रखे रखते हैं, हाँ कभी ना कभी ये यूज़ हो जाएगा, तो ऐसे सामान को ना रखे, बेकार की चीज़ें हटा दे। अगर आपके घर में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करते हो, तो उन्हें हटा दे और किसी ज़रूरतमंद को दे दे। कम सामान होगा तो सफाई करना भी आसान हो जाएगा। और मेरी तो ये आदत है, जब तक कि जैसे घर में अगर कुछ सामान है वो यूज़ नहीं हो रहा, तो बस मुझे तो ये रहता बस इसे घर से निकाल दूँ, किसी को दे दूँ। अगर यूज़ का तो हाँ कोई और यूज़ कर लेगा, अगर यूज़ का नहीं है तो उसे मैं हटा ही दूँ, बाहर निकाल दूँ घर से, पर घर में ना रखूँ। तो मुझे जब तक मैं उस चीज़ को निकाल ना दूँ मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो मैं बेकार की चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ। तो जी रूम वगैरह मैंने दोनों सेट कर दिए हैं, हॉल भी अच्छे से सेट हो चुका है। और यहाँ मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिया है, किचन को भी देखिए अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो किचन की भी क्लीनिंग हमारी हो चुकी है। और अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पहले मैं बालकनी में लगाऊंगी, उसके बाद इधर रूम में लगाऊंगी। तो फटाफट से पूरे घर में मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद करूँगी डस्टिंग, फिर होगी मॉपिंग। तो ऐसे ही अपना रेगुलर का जो शेड्यूल होता है वो अपना सेट करके रखे। हाँ डेली मुझे इतनी डस्टिंग वगैरह करनी है, तो ये सफाई तो मुझे डेली करनी है और 10-15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा सफाई को रखना है। तो ऐसे ही अगर हम डेली अपने घर की क्लीनिंग करेंगे तो हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा, तो बिल्कुल भी घर फैलेगा नहीं। तो मैंने भी अपना ऐसे ही एक रूटीन बना रखा है, डेली डेली मुझे क्या क्लीनिंग करनी और हफ्ते में क्या करनी है। तो इस तरह से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखती हूँ। तो जी बच्चों के रूम में मैंने यहाँ झाड़ू लगा दी है। और जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो कभी गाड़ी कभी स्कूटी तो इधर पार्किंग में ऐसे आती रहती है, तो बैकग्राउंड में भी फिर उनकी साउंड सुनाई देती है। तो जी बच्चों के रूम में हो गई थी, उसके बाद मैंने शायद दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा दी है और अभी मैं इधर भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। झाड़ू लगाने के बाद मैंने कपड़े फैलाए हैं, कपड़े भी धुल चुके थे और पूरे घर में झाड़ू वगैरह हो गई है। अभी मुझे लगाना है पोंछा, तो अभी फटाफट से पूरे घर में लगा लेते हैं पोंछा। और अभी मेरा मैजिक मॉप है वो हो रखा है ख़राब, इस वजह से मैं कभी वाइपर से पोंछा लगाती हूँ या कभी हाथ से। तो जी पोंछा वगैरह भी लग गया और अभी जो मैट वगैरह मुझे रखने हैं, तो पोंछा लगाने से पहले जो मैट होते हैं मैं उन्हें झाड़ के एक साइड रख देती हूँ। तो अभी जो मैट है इनको इनके प्लेस पे अच्छे से सेट कर देते हैं। तो एक मैट तो मैं किचन में ज़रूर रखती हूँ, दो, एक सिंक के पास और एक इधर। तो दो मैट मेरे किचन में रहते हैं, एक फ्रिज के पास, कहीं कुछ गिर जाए तो वो मैट पे ही गिरे, इससे फ्लोर गंदा ना हो।
किचन में मैट मैंने लगा दिया, अभी बच्चों के रूम में भी मैं लगा देती हूँ। तो बेड के दोनों तरफ मैंने मैट लगा रखे हैं और इधर जो योगा मैट आते हैं वही मैंने लगा रखे हैं। जब योगा वगैरह करना होता है तो इधर से ले लेते, वैसे ये रखे ही थे तो अभी मैंने इनको ऐसे यूज करना शुरू कर दिया है। जब धूप में बैठना होता है तो एक उठा के बाहर बालकनी में लगा लेते हैं बैठने के लिए। तो और बच्चे भी ज़्यादातर बेड के आसपास ही घूमते रहते हैं तो इससे उनके पैर भी ठंडे नहीं होंगे। और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस वाले वीडियो का करते हैं एंड यहीं पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।